क्लास जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें है कि हम वस्तुओं को उस रूप में नहीं प्रत्यक्षीकरण करते जिस रूप में वे होती है, बल्कि हम उससे उस रूप में करते हैं जिस रूप में हम होते हैं। कहते हैं ना, आप लोग सुना होगा कि नजरिया बदलो, क्या बोलते हैं, नजरिया बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। आपने सुना होगा ना कि जिस नजरिए से आप देखोगे वस्तु आपको उसी रूप में नजर आएगा। तो सेम यहाँ पे यही कह रहा है कि हम वस्तुओं को उस रूप में नहीं प्रत्यक्षीकरण करते जिस रूप में वे होती हैं, बल्कि उस रूप में करते हैं जिस रूप में हम होते हैं। मतलब हम जिस नजरिए से देखते हैं वस्तु उसी नजर से दिखता है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए? क्वेश्चन समझे कि नहीं आप? समन, आफरीन, शमा, हाँ आप लोग रिप्लाई करो बेटा। कहने का मतलब कि अगर हमारा नजरिया गलत होगा तो चीजें भी गलत दिखेंगी, हमारा हमारा नजरिया सही होगा तो चीजें भी सही दिखेगी, है ना? नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे देखो कि कह रहा है कि प्रत्यक्षीकरण एक जटिल ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपस्थित उत्तेजना का सही एवं अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे जटिल मानसिक प्रक्रिया क्यों बोल रहा है, जटिल ज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया इससे बोल रहा है कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसमें, है ना, जिसमें बहुत सारे हमारे पार्ट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, हमारा सेंस ऑर्गन्स हो जाता है, हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे हैं बॉडी के पार्ट्स वो एक्टिव हो जाते हैं और बहुत सारा प्रोसेस होता है, तब जाके हमको किसी भी वस्तु का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे एग्जाम्पल से, जैसे जिस मानसिक प्रक्रिया के द्वारा हमें पुस्तक या किसी भी उत्तेजना का ज्ञान होता है वही प्रत्यक्षीकरण है। अब कह रहे हैं कि जिस भी वस्तु के लिए कलम है, पुस्तक है, आपने एक साइको की बुक देखा और आपने बोला ये साइकोलॉजी की, एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बुक है, या आपने देख के बोला ये जनरल साइकोलॉजी की बुक है, तो वो किताब जो था वो आपका उद्दीपक था, है ना, या उत्तेजना था, और उसका एक संपूर्ण ज्ञान हुआ कि ये साइकोलॉजी की, जनरल साइकोलॉजी की बुक है। तो इसी को हम प्रत्यक्षीकरण कहेंगे क्योंकि ये अर्थपूर्ण ज्ञान हुआ। और ये अर्थपूर्ण ज्ञान ही को ही हम मानसिक प्रक्रिया के द्वारा ही ये अर्थपूर्ण हुआ, क्योंकि आपको पहले भी बताए थे कि कोई भी उद्दीपन उपस्थित होगा तो एक स्नायु प्रवाह उत्पन्न होगा। कोई भी सेंस ऑर्गन्स, जब कोई भी वातावरण में कोई भी उद्दीपन उपस्थित है तो जब हमारा सेंस ऑर्गन उसको मतलब रिसेप्ट करता है, रिसेप्टर, हमारा जितना भी सेंस ऑर्गन है उसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर या रिसीवर। तो जो भी हमारा सेंस ऑर्गन्स है वातावरण में उपस्थित उद्दीपन को रिसीव करता है, रिसेप्ट करता है, और जब रिसीव करता है तो एक तरह का स्नायु प्रवाह उत्पन्न होता है। अगर आपको कोई पिन चुभा दे तो आपको क्या होगा, अजीब सा। बेटा आप लोग किसी के घर से, शमा या आफरीन, किसी के घर से, नहीं आफरीन के घर से बहुत आवाज आ रही है। हाँ, आप लोग जब आपके घर से आवाज आए तो प्लीज उसको म्यूट कर दिया करो, बहुत बच्चे हैं उनके, आफरीन के घर में लगता है। तो ये क्या होता है, जब जब क्या होता है कि जब हमारा रिसेप्टर जो है, हमारा सेंस ऑर्गन क्या हो गया, रिसेप्टर हो गया, वो वातावरण में उपस्थित उद्दीपन को रिसीव करता है। और जब वो रिसीव करता है, मान लो आपको पिन चुभाते हैं तो क्या होता है, आपका स्किन जो है वो रिसीव किया चुभन को, और एक तरह का स्नायु प्रवाह उत्पन्न हुआ। स्नायु प्रवाह समझ लो एक करंट टाइप का लगा, और वो स्नायु प्रवाह आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, है ना, आपके नर्वस सिस्टम में पहुंचता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और वहां जाके आपको फील होता है चुभन का। और चुभन की जिसको हम कहते हैं सेंसेशन, संवेदना। और जब ये चुभन संवेदना फील होता है तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में वहां पे डाला हुआ है कि ये जो चुभन था
वो पिन की चुभन है या किसी कीड़े की काटने की चुभन है, आप वो प्रोसेस करता है और तब कहता है कि नहीं ये तो लगता है सेफ्टी पिन की चुभन है ना। तो यही अर्थपूर्ण ज्ञान जो हुआ जिसको हम लोग प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें आप देखो कितने सारे मानसिक प्रक्रियाएं इन्वॉल्व हुआ है ना, कितने सारे प्रोसेस काम किए, इसीलिए इसको कह रहा है कि जटिल मानसिक, है ना, जटिल मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है। अब प्रश्न यह है कि प्रत्यक्षीकरण में व्यक्तिगत तथा सामाजिक कारकों का क्या महत्व या भूमिका है। आपको अभी हमने क्वेश्चंस में क्या बोला कि कहते हैं नजरिया बदलो नजारे बदल जाएंगे, तो जिस नजरिए से आप किसी चीज को देखोगे आपको वो चीज वैसे ही दिखेगा। तो ये इसके पीछे कौन सा फैक्टर काम करता है, ये हमारा अपना पर्सनल और सोशल फैक्टर काम करता है। किसी चीज को हम किस रूप में देखते हैं ये हमारा पर्सनल फैक्टर है, और कुछ सामाजिक भी कारण है जिसके वजह से हम चीजों को उस नजरिए से देखते हैं। अब देखो कौन कौन सा पर्सनल फैक्टर है उस पर हम डिस्कस करेंगे, फिर सोशल फैक्टर पे करेंगे। ठीक है। इतनी बातें समझ में आई आप लोग को जो हमने समझाया बेटा? आया या नहीं आया? हाँ या ना बोलो, नहीं तो फिर से हम रिपीट करेंगे। ठीक है। आप पर्सनल फैक्टर क्या हो गया? हमारा खुद का, किसी चीजों को हम देखते हैं हम अपने नजरिए से देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया? पर्सनल फैक्टर हो गया। कुछ चीजें हैं जो सामाजिक कारण से हम लोग सामाजिक तौर तरीके से देखते हैं, वो हमारा सोशल फैक्टर हो गया। तो किसी भी चीज का जो हमारा प्रत्यक्षीकरण करता है उसमें हमारा पर्सनल और सोशल फैक्टर काम करता है। ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे तो इससे और क्लियर हो जाएगा। इस संबंध में गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षीकरण में संरचनात्मक कारकों पर बल दिया, जबकि प्रेरणात्मक मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत तथा सामाजिक कारकों पर बल दिया। अब जो गेस्टाल्टवादी लोग थे उन्होंने एक किसी भी चीज को हम जो प्रत्यक्षीकरण करते हैं उसके स्ट्रक्चरल फैक्टर पे उन्होंने जोर दिया, लेकिन जो प्रेरणात्मक मनोवैज्ञानिक थे वो पर्सनल एंड सोशल फैक्टर को दिया कि हमारा अपना व्यक्तिगत कारण है, जो चीजों को हम अपने नजरिए से देखते हैं, या कुछ सामाजिक कारक है जिसकी वजह से हम चीजों को उस नजरिए से देखते हैं। अब देखो इस तरह से हम इस प्रकार व्यक्तिगत सामाजिक कारकों के निर्धारकों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। अब देखो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किसी चीज को देखने में हमारा पर्सनल फैक्टर काम करता है और किस तरह किसी चीज को देखने में हमारा सोशल फैक्टर काम करता है। ठीक है। तो अब आ जाइए आपकी आवश्यकता, नीड। नीड क्या है? ये हमारा पर्सनल फैक्टर है ना। अब जैसे आपको आवश्यकता जिस चीजों की होगी आप उसको परसीव करिएगा, उसका प्रत्यक्षीकरण करिएगा। अब मान लीजिए कि आपको भूख बहुत जोर से लगी है और आपको इमीडिएट लगता है कि कुछ खाने को मिल जाए, तो आपका प्रत्यक्षीकरण क्या होगा? कोई भी खाने की वस्तु पे आपकी नजर चली जाएगी, तो ये आपका पर्सनल फैक्टर हो गया। ठीक है। आगे हम एग्जांपल्स में ये दिखाएंगे आपको कि कैसे हमारा पर्सनल फैक्टर काम करता है। एक सेकेंड।